हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा डीएलएड की। जो आपका जो सेमेस्टर है वो है थर्ड सेमेस्टर। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2016 का, जो 2016 में आपका तृतीय सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था। और थर्ड पेपर है आपका विज्ञान का। पहला पेपर आपका हो चुका है और दूसरा भी हो चुका है समावेशी शिक्षा, और थर्ड आज आपका है विज्ञान का। ये पेपर में आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और आपका पूर्णांक होगा 50 नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है CH4, C2H6, C2H4, C2H2। राइट ऑप्शन है डी, C2H2। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह एक रंगहीन गैस है और इसका उपयोग ईंधन और रासायनिक निर्माण ब्लॉक के रूप में किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब वस्तु अवतल दर्पण की मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन है आपके उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, सीधा वास्तविक एवं वस्तु से छोटा। राइट ऑप्शन होगा उल्टा बनेगा और वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक रहित पौधों का समूह है। ऑप्शन है शैवाल, कवक, अनावृत बीजी और उपरोक्त में से सभी। तो हरित लवक रहित पौधों का जो समूह होता है वो कवक होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है जो जो सुकेंद्रक पादप कोशिकाओं में और शैवाली कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट हरे वर्णक हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करते हैं। अतः हरित लवक रहित पौधों का समूह कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आवर्तकाल, आयाग, आवृत्ति। इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है सी, आवृत्ति कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है वायुदाब आरोपित करती हैं। ऑप्शन है केवल ऊपर की दिशा, केवल नीचे की दिशा, चारों दिशाएं, किसी दिशा में नहीं। तो वायुदाब आरोपित करती हैं तो वो आपकी चारों दिशाओं में होता है। वायुदाब चारों दिशा आरोपित करती हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो गए जो आपके 5 आते हैं। नंबर ऑफ 5 हैं बहुविकल्पी के। अब आपके हैं अतलघु प्रश्न। छठवां प्रश्न है आपका, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। तो यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु पर किए गए कार्य को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे फेंके गए पत्थर, चाबी भरा खिलौना आदि की यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv² प्लस mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इसके बीच की जो दूरी होती है न्यूनतम वो होगी 17 मीटर, या कह सकते हैं 16.6 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिराएं क्या है। सिराएं क्या है, मुख्य कार्य क्या है सिराओं का। तो सिराएं क्या है, सिराएं रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाती हैं। सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। सिराओं में जो रक्त प्रभावित होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक एवं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। पल्मोनरी सिराएं फेफड़ों से रक्त को बाएं आलिंद तक पहुंचाती हैं। पल्मोनरी सिराओं में शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। तो सिराएं यही होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रिया का कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो प्रतिवर्ती क्रिया, कुछ अनुक्रियाएं तुरंत होती हैं और मस्तिष्क के आदेश के बिना ही हो जाती हैं। इस प्रकार की अनुक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं या स्वतः प्रेरित क्रियाएं कहलाती हैं। छींकना, खांसना, पलक का झपकना एवं उबासी लेना, ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, लिखिए। तो नवीनकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं तथा कभी समाप्त नहीं होते, उन्हें नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं।
जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा जल ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, लिखिए। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह परिवर्तन स्थायी होता है, जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब आपके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आपके हो गए। अब हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें आपका लघु उत्तरीय में जो पहला क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण से क्या अभिप्राय है, अपने स्तर से आप पर्यावरण को कैसे संरक्षित करेंगे। तो पर्यावरण संरक्षण, हम अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित रखें, क्योंकि पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसमें वायु, जल, भूमि, वनस्पतियों, जीवों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शामिल है। और इसको संरक्षित करने के निम्न उपाय होते हैं, पानी बचाएं, पौधे लगाएं। ये पर्यावरण को संरक्षित करने के उपाय हैं। कचरा कम करें, ये पर्यावरण संरक्षण के उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, स्टरलाइजेशन विधि से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, संक्षेप में लिखिए। तो स्टरलाइजेशन विधि खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने का एक प्रभावी तरीका है। विभिन्न प्रकार के स्टरलाइजेशन विधियों का उपयोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए किया जा सकता है। इसमें खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते। फ्रिज एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा सामान्य ताप से कम ताप उत्पन्न कर सूक्ष्म जीवों की उपापचयी क्रियाएं तथा वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। इसीलिए फ्रिज का उपयोग फल, सब्जियां तथा खाद्य पदार्थों आदि को संरक्षित करने के लिए और पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी और अपसारी लेंस में क्या अंतर होता है। तो अभिसारी होते हैं, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, और अपसारी लेंस अवतल को कहते हैं। अभिसारी लेंस उत्तल और अपसारी अवतल। और अभिसारी लेंस के बीच में, अभिसारी लेंस बीच में मोटा तथा किनारों से पतला होता है, और अपसारी जो लेंस होता है वो किनारों में मोटा और बीच में पतला होता है। अभिसारी लेंस में इसमें अक्षर बड़े दिखते हैं और अपसारी में छोटे दिखते हैं। अभिसारी यह प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, और अपसारी किरणों को फैलाता है, इसीलिए इसे अपसारी कहते हैं। ये इसके अंतर होते हैं। अगला है अंतर आपका, नेक्स्ट है, इसमें वस्तु, अभिसारी में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, और अपसारी में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। अभिसारी की फोकस दूरी धनात्मक और अपसारी की ऋणात्मक होती है। ये आपका अभिसारी है लेंस, और ये आपका अपसारी है। ये बीच में पतला और किनारों पे मोटा, ये बीच में मोटा और किनारों पे मोटा, बीच में पतला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, धातुओं के संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों को संक्षेप में बताइए। तो पहली विधि है गैल्वनीकरण, धातु चढ़ाना। इसे लोहे को जंग से बचाने के लिए हम जस्ता की जो परत लगाते हैं वो गैल्वनीकरण होता है, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है। इस लोहे का उपयोग बाल्टी, टंकी आदि बनाने के किया जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो विद्युत लेपन। कुछ धातु जैसे क्रोमियम, निकेल तथा टिन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसमें उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की विद्युत लेपन की जाती है। यह आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। अगला है आपका ग्रीस या तेल लगाकर। तो नए औजारों जैसे कैंची, चाकू, मशीन आदि को हम ग्रीस या तेल लगाकर उन्हें क्षरण से बचाया जा सकता है। अगला है पेंट का लेप चढ़ाकर। तो धातु की वस्तु की सतह पर पेंट लगाकर उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुकूलन किसे कहते हैं, और मरुस्थलीय अनुकूलन को संक्षेप में सहित समझाइए। तो अनुकूलन आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन है जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है। अनुकूलन कहलाता है मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना। यह अनुकूलन होता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बनिक रसायन का क्या अभिप्राय है? कार्बनिक रसायन का क्या अभिप्राय है? तो कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलन की विशेषता को उदाहरण सहित समझाइए। तो कार्बनिक रसायन क्या होता है? इसका संबंध मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं वाले रासायनिक यौगिकों की संरचना, गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके निर्माण आदि के वैज्ञानिक अध्ययन से है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य गुण भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, गंधक आदि। कार्बनिक यौगिकों के निरंतर अध्ययन से ज्ञात होता है कि सभी कार्बनिक यौगिकों में तत्व कार्बन का होना आवश्यक है। ये कार्बनिक रसायन होता है। अगला है आपका, एक प्राकृतिक पुष्प का चित्र बनाकर लेबल कीजिए। तो ये आपका 18वां प्रश्न है और इसमें आपका ये चित्र बनाया है फूल। ये आपको आपकी बुक से मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। ये आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो गई साइंस की, जो आपका थर्ड पेपर था, थर्ड सेमेस्टर का थर्ड पेपर था। ये आपका 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और ऐसे ही लगातार हमारे चैनल पर डेली आपकी क्लासेस चलेंगी, क्योंकि आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।